जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे अभिव यानी मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसका पूरा का पूरा कंप्लीट आपका जो है इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, पूरा का पूरा क्लास आपको बेसिक क्लास करा दिया गया है, कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं और किसका मान कैसे निकाला जाएगा। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा और अपने से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो बारी बारी से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और बनाने का शुरू कर दीजिए। खाना पीना खा के बढ़ जाइए, हाँ अच्छा से रोटी चावल दाल जो आप खाए हैं खाइए और उसके बाद कॉपी कलम निकाल लीजिए और मिजाज में बैठ जाइए। एक एक सवाल को बनाइए, समझिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, समझे, समझिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, एक एक सवाल को बनाइए आप। ठीक है, और जब आप बनाइएगा तो पहले आप अपने से बनाइए और फिर जब बना लीजिएगा तो फिर हम जो बनाएंगे उससे मिला लीजिए उसको। ठीक है, इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, आप अपना टेस्ट भी दे लीजिएगा, आपका जांच भी हो जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, आप कितना तैयारी किए हैं, और उसके बाद जब हम आपको डिस्कशन कराएंगे तो उससे आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है आपका, ए बराबर दिया गया है अल्फा 0 1 1, यही दिया गया है। ठीक है, और बी बराबर आपका दिया गया है, बी बराबर आपका मान दिया गया है, बी बराबर है, देखिए बी बराबर क्या दिया गया है 1 0 5 1। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी इसमें और दिया गया है कि ए स्क्वायर का जो मान है वो बी के बराबर है, ए स्क्वायर का मान जो है वो बी के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, समझिएगा। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, ए गुना ए लिखते हैं, अब बराबर में जो बी है वो बी रहने दीजिए। ए स्क्वायर ए गुने ए कहने का क्या मतलब है कि इसी को दो बार गुना करना है। चलिए ए को लिख लीजिए अल्फा 0 1 1। ठीक है, फिर यहां लिख लीजिए अल्फा 0 1 1। ठीक है, और इसके बराबर में आपका क्या हो जाएगा, बी का मान कितना 1 0 5 1, यही ना होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए क्या करना है आपको, इस रॉ से कॉलम में गुना करना है। तो अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, और फिर देखिए यहां पर 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में अल्फा को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। यहां देखिए अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +1। फिर यहां देखिए अल्फा को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, यहां पर जो आपका वैल्यू निकल के आ रहा है देख लीजिए 1 0 5 1। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि यहां अल्फा स्क्वायर का मान जो है 1 के बराबर है और यहां पर अल्फा +1 का मान जो है आपका 5 के बराबर है। तो आप यदि यहां से मान निकालते हैं अल्फा स्क्वायर बराबर 1, यानी अल्फा का मान आपका हो जाएगा ±1, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, तो अल्फा का मान ±1 के बराबर। और यदि इससे अल्फा का मान निकालते हैं तो अल्फा +1 बराबर कितना है 5। देख लीजिए यहां से अल्फा का मान कितना के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। तो अब जो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा का मान कितना है, तो अब आप बता सकते हैं कि अल्फा का मान नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही देखिए तो एक ही मैट्रिक्स में जो है अल्फा का दो अलग अलग मान निकल रहा है, जबकि अल्फा तो एक ही है ना। तो अल्फा का मान या तो +-1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर दो मान निकल के आ गया, इसलिए अल्फा का मान निकालना संभव नहीं है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो याद कर लीजिए कि जब भी अल्फा का मान पूछे, एक्स का मान पूछे, वाई का मान पूछे, जेड का मान पूछे, यदि एक्स का मान निकलना है तो एक ही मान होगा। जैसे 2 निकला तो हमेशा 2 ही सत्य होना चाहिए। यदि एक्स का मान 2 भी निकल गया और 3 भी निकल गया तो वहां एक्स का मान निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, यानी उसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल को बनाइए, वीडियो को रोककर सवाल को बनाइए और आप अपने आंसर को जो है आंसर को अपनी कॉपी में लिखते जाइए और क्वेश्चन को भी लिखते जाइए। ठीक है, इससे आपका कलेक्शन होते जाएगा क्वेश्चन का। हाँ, यहां पर आपका सवाल कहता है कि ए बराबर है, समझिएगा ए बराबर है आपका 1 2 4 2। ठीक है, तो आपसे जो पूछा जा रहा है क्या कि 2a का मान, यहां पर ऐसा जब लग गया ब्रैकेट तो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो आपको अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, लेकिन ये मैट्रिक्स में ही दे दिया है सवाल, तो कोई बात नहीं है। 2a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए, याद नहीं रखना है आपको, यहां पर थोड़ा सा क्रिया कर लेना है। 2a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे तो समझिए,
कहता है कि पहले ए से ए में जो है 2 से गुना कर लीजिए, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो जैसे ही इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए था, जैसे ही इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए इधर 2 से गुना करके हम लिख रहे हैं इधर, यहाँ समझिएगा, यहाँ 2a का मान हम लिख रहे हैं। 2a का मान कितना हो जाएगा आपका 2, 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4 ना, ये हो जाएगा आपका 2a का मान। अब इसका कहता है कि वैल्यू कितना के बराबर होगा, इसी को वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना काफी आसान है, देख लीजिएगा। वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको इससे गुना करना है, ठीक है, ऐसे कैंचिया गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, ऐसे कैंचिया गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए जब इसका कैंचिया गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 चौके 32, घट के कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घटाइए तो -24 के बराबर होगा ना। अब इसके बाद देखिए कि यदि आप इसका मान निकालते हैं तो कितना के बराबर आ रहा है आपका, देखिए इसका मान निकालते हैं तो कितना के बराबर आ रहा है, यार आपका 2 माइनस 4 दूना 8, यानी घट के हो गया आपका -6। अब दोनों में कितना का अंतर आपको दिख रहा है, ये है -6, यह है आपका -24। तो यहां पर देखिए 2a का जो मान है वो कितना के बराबर आ रहा है, 4a के बराबर आ रहा है। डिटर्मिनांट 4a के बराबर है ना, इसका ये 4 गुना है ना, देखिए ना 6 चौके 24, 4 गुना है ना। तो यहां पर डिटर्मिनांट a को 4 से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं कि 2 डिटर्मिनांट a का मान 2a डिटर्मिनांट का मान जो है 4 डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल जो आपका है तीसरा क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। व्युत्क्रम निकालने के लिए कह रहा है, तो समझ लीजिए, अभी सीख लीजिए व्युत्क्रम निकालना, ठीक है, व्युत्क्रम निकालना अभी सीख लीजिए कि अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालना है आपको। पहले तो यहां देखिए जो सवाल है यहां पर लिखते हैं, सवाल आपका है, सवाल आपका क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा। देख लीजिए इसको a मान लेते हैं, a मान लेते हैं इसको, ये आपका है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद आपका है साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। समझ लीजिए व्युत्क्रम को कैसे निकालेंगे, चुटकी में आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपको चुटकी में व्युत्क्रम निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे व्युत्क्रम निकलेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का मान आपस में आपको निकाल लेना है, ये दोनों का मान ऐसे क्रॉस करके जो मान अभी निकाले हैं वो आपको निकाल लेना है। देखिए इसका मान यदि आप निकालेंगे तो कितना होगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से यहाँ भी है तो दोनों माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 के बराबर। चलिए ये मान आपका निकल के आ गया, ठीक है। आपको व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले ये मान आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये मान आप निकाल के रखिएगा। निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का स्थान बदल लेना है आपको, ठीक है, ये दोनों का स्थान बदलना है और ये दोनों का चिन्ह बदलना है आपस में, याद रखिएगा, ये दोनों का स्थान बदलना है, ये दोनों का चिन्ह बदलना है। तो स्थान बदलिए, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, स्थान क्या बदलिएगा, ज्यों का त्यों रहेगा, स्थान क्या बदलिएगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अरे दोनों अलग अलग रहता तब ना पता चलता कि स्थान बदल गया है, ठीक है। और ये दोनों का चिन्ह बदलना है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, समझ लीजिए। और जो मान आप यहाँ निकाले हैं उतना ही से आपको भाग कर देना है सम में, उतना ही से सम में भाग कर देना है, ए इनवर्स का मान निकल गया, उतना ही से सम में भाग कर देना है तो ए इनवर्स का मान निकल गया, यानी ए इनवर्स का मान आपका हो गया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स का मान निकल गया, देख लीजिए ए इनवर्स का मान निकल गया। कैसे कैसे मान निकाले समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए ठीक तरीके से। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा शायद, एक बार और समझ लीजिए क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखिए ऐसे कैंचिया गुना कर लेना है, बीच में माइनस का चिन्ह डालना है, याद रखिएगा। पहले गुना इधर से करना है, कॉस को कॉस से गुना किए कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह आता, फिर साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, एगो यहाँ भी माइनस है तो दोनों माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, यानी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए कि ए इनवर्स का मान कैसे निकालना है, तो याद रखिए समझ लीजिए ठीक तरीके से, ये दोनों का स्थान बदलना है, ये दोनों का स्थान बदलना है, कहने का मतलब है नीचे वाला को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाला को नीचे ले आना है, ये दोनों का स्थान बदलना है। यहां पर लिख देते हैं ये दोनों का स्थान बदलना है, इसका स्थान बदलना है, स्थान बदलना है, ठीक है। और इधर वाला का चिन्ह बदलना है, इधर वाला का चिन्ह बदलना है,
इधर वाला का चिन्ह बदलना है आपको, ठीक है। तो इसका स्थान बदल दिए, दोनों सेम सेम था, स्थान बदले आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका जो चिन्ह बदले हैं वो पता चल रहा है। ये माइनस में था प्लस में हो गया, और ये प्लस में था वो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो मान आपने निकाला है उतना ही से प्रत्येक अवयव में भाग दे दीजिए, ए इनवर्स का मान निकल गया, ठीक है। ए इनवर्स का मान आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। अगले सवाल आपके सामने आपको दिख रहा होगा, अगला सवाल क्या कहता है देखिए। चलिए बनाइए अगले सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, कल ही ये पढ़ाए हैं आपको, कल ही ये चीज आपको बताए हैं। बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने, जल्दी से जल्दी बना दीजिए इसको, जल्दी से जल्दी सवाल को बना दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी एक वर्ग अवयव हो तो ए बी का ट्रांसपोज, देख लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। तो कल लिखाए थे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही ना होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ना, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा आंसर। अगला सवाल कहता है कि ए बराबर इतना है तो सहखंड ए है, सहखंड समझ लीजिए, सहखंड कैसे निकालना है देखिएगा, सहखंड कैसे निकालना है। ए बराबर आपका दिया गया है, सहखंड कैसे निकालना है देख लीजिएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर आपका क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। आपको कहेगा कि सहखंड निकालिए, ऐसे ये सब आपको डिटरमिनेंट में पढ़ना है, लेकिन मैट्रिक्स में ही आपको क्वेश्चन देके पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है। इसका सहखंड आपको निकालना है तो करना क्या है समझिएगा, इसके सहखंड निकालने के लिए आपको बहुत ही आसान काम करना है, ठीक है। क्या करना है समझिए, बस वही काम, केवल और केवल आपको ये जो दिख रहा है इसका सहखंड निकालना है। तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन आपका है कॉस माइनस साइन साइन कॉस, यानी हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आपका हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये सवाल है आपका, और इसका व्युत्क्रम सॉरी इसका सहखंड आपसे पूछ रहा है। तो जब आपको सहखंड निकालना हो, समझ लीजिए, सहखंड निकालना हो तो क्या करना है देखिए, ऐसे हम आपको जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि सहखंड क्या है, सहखंडज क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आप सीख लीजिए कि सहखंड कैसे निकालना है आपको। तो देखिए सिंपल कार्य करना है, ये दोनों का स्थान बदलना है और ये दोनों का चिन्ह बदलना है, सहखंड निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों का स्थान बदलना है, ये दोनों का चिन्ह बदलना है तो सहखंड निकल जाएगा। कॉस थीटा, यहां देखिए ये माइनस है तो प्लस साइन थीटा ना, ये प्लस है तो माइनस साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है, यदि आपको इनवर्स निकालना है तो एक काम बढ़ जाता है उसमें, क्या कि इसका मान निकालना पड़ता है आपको, लेकिन सहखंड में मान नहीं निकालना है। सहखंड में आपको सीधे क्या करना है, इसका स्थान बदलना है और इसका चिन्ह बदलना है, ठीक है। आपका सहखंड निकल के तैयार हो जाएगा। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि सहखंड कैसे निकालेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है देखिएगा, अगला सवाल बनाइए, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल को बनाइए, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। पहले आप खुद से बनाइए, फिर हम जो बना रहे हैं उससे मिलाइए, ठीक है। पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम बना रहे हैं उससे उसको मिला लीजिए आप, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपका है 1 माइनस एक्स डिटरमिनेंट के रूप में। देखिए जब ऐसा चिन्ह हो तो ये आपका डिटरमिनेंट का चिन्ह होता है, 1 माइनस एक्स, फिर आपका है 2, यहाँ है 18 6, ठीक है। और इतना के बराबर में आपका दिया गया है, कितना दिया गया है आपका 6 2, उसके बाद 18 6, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों आपका जो है डिटरमिनेंट है। तो जब ऐसा चिन्ह लगा हुआ देख लीजिएगा, देखिए ऐसा बड़ी ब्रैकेट रहेगा तब आपको समझना है कि संगत का संगत बराबर होगा। लेकिन यदि ऐसा सीधे रहे तो इसका मतलब है कि आपको पहले इसका मान निकालना है, फिर आपको x का मान बराबर करके निकालना है। समझ में आ रहा है? तो पहले इसका मान निकालिए, ऐसे क्रॉस करके मान निकालना है आपको, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 माइनस 6x, और यहां आपका बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, 18 दूना 36 बराबर, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 18 दूना 36। ये तो आपका 36 से 36 घट गया, कट गया, या माइनस में देखिए 36 में से 6 घट गया तो माइनस 30, और उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 30, यानी माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा
-x बराबर +30, ये आपका कट गया 5 बार, यानी x बराबर हो जाएगा -5। x का मान कितना के बराबर होगा? -5 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल सममित और विषमित के बारे में पूछ रहा है, सममित और विषम सममित के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कल कंसेप्ट बता दिए हैं, सममित और विषम सममित का कंसेप्ट कल बता दिए हैं आपको। कौन सममित होता है और कौन विषम सममित होता है ये आपको मालूम है। चलिए देखिए, पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए आई जे एम गुने एन कोटि का सममित अवयव है यदि, सममित अवयव कब होता है? जब ए बराबर ए ट्रांसपोज ना, ए बराबर ए ट्रांसपोज, और यदि इसका अवयव के रूप में लिखेंगे तो ए आई जे बराबर ए जे आई, ये आपका सममित होता है। ठीक है, ये आपका सममित अवयव होता है। और यदि इसी में विषम सममित की बात करें तो विषम सममित आपका होता है ए ट्रांसपोज बराबर -a या a बराबर -a ट्रांसपोज। ठीक है, और यदि इसको ए आई जे के रूप में बात करें, उसके क्या बोलते हैं अवयव के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका ए आई जे, सॉरी ये इसका ट्रांसपोज है ना, तो ए जे आई बराबर हो जाएगा -a आई जे। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं ए आई जे बराबर -a जे आई। ठीक है, तो ये आपका जो होता है विषम सममित का कंसेप्ट है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है आपका क्या है? समसम्मित का कंसेप्ट है। तो इसके आधार पर जो आपका आंसर होगा ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल फिर वही बात है, डिटर्मिनेंट के रूप में दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल को एक एक करके बनाते जाइए, एक एक करके सवाल को बनाते जाइए आप। सवाल आपका है, देखिए मोड ऑफ डिटर्मिनेंट x8 ना, x8 के बाद है यहाँ पर 3 और इतना के बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? x का मान क्या होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3x माइनस 8 3 24 बराबर हो गया 0, ये माइनस में उधर प्लस में गया, तो 3x बराबर हो जाएगा 24, कितना बार कट जाएगा? 8 बार, यानी x का मान कितना के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा x का मान। ठीक है, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, तो a स्क्वायर का मान निकालना है। अगला सवाल में आपको क्या निकालना है? a स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए जल्दी से बनाइए। अगला सवाल आपका a का मान दिया गया है i 0 फिर 0 i, तो a स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, a स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए ऐसे, इसका पूरा क्रिया करके हम आपको दिखा देते हैं। a स्क्वायर बोले तो क्या है? a गुना a, यानी इसी को 2 बार गुना कर लेना है। चलिए देखिए, i 0 0 i, और इसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर वही चीज लिखना है, i 0 0 i। ठीक है, गुना कैसे करना है? तो देख लीजिए, i को i से गुना करेंगे i स्क्वायर ना, यही ना होगा। फिर इधर देख लीजिए, गुना करेंगे 0 को 0 से, तो यहां 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 0, फिर देखिए इसी पंक्ति से अगले स्तंभ में, तो i को 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस 0 को i से गुना करेंगे 0। यहां देखिएगा 0 प्लस 0, यहां हो जाएगा आपका 0, देखिए 0 प्लस i स्क्वायर। ठीक है, यहां पर i स्क्वायर का मान आपको 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर 0 आपका हो जाएगा 0, और फिर i स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, i स्क्वायर का मान कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको दिख रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि a बराबर है आपका मैट्रिक्स 2 3 5 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान होगा। माने k के जगह पर क्या रख दिया जाए कि उसका व्युत्क्रम नहीं निकल पाए। समझ लीजिए, ये कंसेप्ट आपको समझाने की जरूरत है कि k के जगह पर कितना रख दिया जाए कि व्युत्क्रम निकालना संभव ना हो। ठीक है, तो k के जगह पर कौन सा मान रखना है कि व्युत्क्रम निकालना संभव ना हो। तो इसके लिए देखिए, a का मान जो आपका दिया गया है, कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। a का मान है आपका 2 3 5 k। ठीक है, 2 3 5 k। अब आपको k के जगह पर कौन सा मान रखना है कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो। तो सुन लीजिए कि इसका यदि आप मान निकालते हैं, देखिए मान ऐसे ही निकालते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसको इससे गुना करते हैं, और यदि वह मान जो है 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, यदि वह वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यह कह रहा है कि k के जगह पर क्या रख दिया जाए कि उसका मान निकालना व्युत्क्रम निकालना संभव ना हो। तो यहां पर इसके बराबर में 0 कर लीजिए, इसके मान के बराबर में, यानी हो जाएगा 2k माइनस 5 तिहाई
15 बराबर क्या 0। अब देखिए इतना के बराबर में यदि 0 हो जाता है तो उसका मान निकालना संभव नहीं है, तो यही तो के का मान निकलेगा। ये माइनस में प्लस में गया ना, गुना वाला भाग में जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2k और इसके बाद हो जाएगा 15, यानी हो जाएगा यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 15/2। के का मान कितना के बराबर हो जाएगा आपका 15/2 के बराबर, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 15/2 के बराबर। यदि के जगह पर 15/2 हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 × 2 कोटि का है, तो डिटर्मिनांट ए का, देखिए ए इनवर्स का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा, तो 1/डिटर्मिनांट ए के बराबर। ठीक है, 1/डिटर्मिनांट ए के बराबर होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। फिर आपसे सहखंड पूछ रहा है। अगला सवाल आपसे सहखंड पूछ रहा है। देख लीजिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। यहां मैट्रिक्स आपका दिया गया है 1 2 2 1 2 2 1, ये मैट्रिक्स है आपका, और इसका सहखंड पूछ रहा है। तो देख लीजिए सहखंड निकालने के लिए आपको क्या कहे हैं कि इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। 1 -2 और 1, यही ना हो गया। इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदल गया, इसका स्थान बदल गया, निकल गया आपका सहखंड, जो आपको आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, तो इतना सवाल इस वीडियो में, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सवाल लेकर चलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए